सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों की रैली होती है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने केंद्र की यूपीए सरकार पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश की रमन सरकार पर वार करते हुए सूबे में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील कर दी। मोचो बाटले बस्तर जो आराध्य देवी माई दंतेश्वरी के कोटि कोटि प्रणाम। आपके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। छत्तीसगढ़ की धरती पर इन दो दिग्गज नेताओं की मौजूदगी ने न केवल सूबे की सियासी फिजा बदल दी, बल्कि चुनावी रंग में रंगे इस प्रदेश के सियासी पारे को भी अचानक ही ऊपर कर दिया। सूबे के मतदाताओं को रिझाने में जुटी दोनों ही मुख्य पार्टियों ने अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया। जहां बीजेपी की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अपने पूरे रंग में दिखे, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाली। नक्सल प्रभावित बस्तर में बड़े नेताओं की चुनावी रैलियों पर नक्सली हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मोदी ने जहां जगदलपुर, कांकेर और राजनांदगांव में जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं सोनिया ने कोंडागांव में चुनावी रैली की। बीजेपी और कांग्रेस के इन दोनों दिग्गज नेताओं ने सियासी रणभूमि में एक दूसरे के ऊपर आरोपों की जमकर बौछार की। छत्तीसगढ़ के मेरे दलितों को सलाम करता हूं, मैं छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासियों को सलाम करता हूं। वे परिस्थिति को समझ गए। आज जैसा ही छत्तीसगढ़ में पहला चुनाव आया, पहले ही चुनाव में उस जुल्मी शासक को ऐसे उखाड़ करके फेंक दिया, ऐसा उखाड़ करके फेंक दिया कि हिंदुस्तान में कांग्रेस के बुरे दिन की गिनती शुरू हो गई। तो एक और जहां मोदी कांग्रेस पर जमकर गरज रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर सोनिया प्रदेश की रमन सरकार पर हमला बोल रही थी। भाजपा के लोग सुशासन की दावे कितने भी करें, हकीकत कुछ और ही है। वहीं दरभा हमले का जिक्र करते हुए जहां सोनिया ने इसे पार्टी की बड़ी क्षति बताई, तो वहीं मोदी ने रमन की तारीफ करते हुए कहा कि हमले के बाद लोग रमन सिंह के संवेदनशील पहलू से रूबरू हुए। इसी साल मई में नक्सली हिंसा में कांग्रेस के हमारे साथियों ने अपने प्राणों का बलिदान किया है, जिनका हम सबको बहुत गहरा दुख है। कांग्रेस के काफी लोग मारे गए। अभी पटना में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास की एक बहुत बड़ी राजनीतिक रैली थी। आतंकवादियों ने हमला बोला, एक के बाद एक बम धमाके हुए, मुल्क को उड़ा देने की साजिश हुई, भाजपा के नेताओं को मौत के घाट उतारने की साजिश हुई। अभी तक नरेंद्र मोदी की टक्कर में उनके साथ राहुल गांधी नजर आ रहे थे और पूरी सियासी तस्वीर मोदी वर्सेस राहुल बनी हुई थी। लेकिन बस्तर संभाग में सोनिया की रैली ने अचानक इस तस्वीर में एक और पहलू जोड़ दिया है। राहुल को पीछे कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अब मोदी के सामने आ खड़ी हुई हैं। राहुल ने जहां अपने भाषणों में भावनाओं का सहारा लिया, वहीं अनुभवी सोनिया ने काफी नपे तुले शब्दों में रमन सरकार पर हमले बोले। छत्तीसगढ़ जब अलग राज्य बना तो सत्ता कांग्रेस को ही मिली थी, लेकिन पिछले 10 साल से सूबे की जनता ने बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंपी है। अब देखना यह है कि सोनिया के तीर सही निशाने पर लगते हैं या बीजेपी की हैट्रिक लगती है। खबर भारती के लिए जगदलपुर से एंथनी राम के साथ स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। जी हां, सियासत ही वो चीज होती है जिसमें पल बदलते ही मंजर भी बदलता है। क्या मौजूदा परिस्थितियों में ये बदलता हुआ छत्तीसगढ़ की धरती पर नजर आया? बात आप कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर कि एक नरेंद्र मोदी की रैली थी, एक सोनिया गांधी की रैली थी, लेकिन मायने बड़े थे। दोनों ही किस तरीके से अपील करते नजर आए वो एक पहलू, लेकिन सोनिया गांधी को भी मैदान में अब आना पड़ा, तो ये एक अलग सा पहलू बदलती तस्वीर का सामने आया। चर्चा करेंगे राजनीति लाइव में। मेरे साथ खास मेहमान हैं, हम रुक करेंगे। हमारे साथ हैं संजय द्विवेदी जी, राजनीतिक विश्लेषक भोपाल से। दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ प्रज्ञान भट्टाचार्य जी, संपादक खबर भारती। साथ ही साथ दंतेवाड़ा से हमारे साथ हैं एंथनी राम, हमारे संवाददाता, जिनके साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेता जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत चर्चा में। पहला सवाल मैं संजय द्विवेदी जी से कर रहा हूं, फिर प्रज्ञान जी के पास आऊंगा। जिस चीज को शुरुआती तौर पर हमने उठाया और समझने की कोशिश